नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कल अपन ने डीसी सीरीज मोटर का बाएं हाथ का नियम पढ़ लिया था, बल्ला गुण ज्ञात करना पढ़ लिया था, बल्ला गुण का सूत्र वगैरह देख लिए थे। उसके बाद में सीरीज मोटर की थोड़ी सी चर्चा भी की थी। तो आज अपन पढ़ेंगे सीरीज मोटर। उससे पहले मैं दो शब्द कह के ये वीडियो चालू करूँगा, क्लास चालू करेंगे अपन। मैं कहूँगा कि बाधाओं से डरने वालों की नैया पार नहीं होती, बाधाओं से डरने वालों की नैया पार नहीं होती और डट के मुकाबला करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। दीपक कुमार आपके साथ है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए और देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, ये वीडियो मैं मेहनत करके बना रहा हूँ और आप सभी के लिए बना रहा हूँ। आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और जो वर्तमान में जो ITA करें उनके लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ उनकी कि 100% ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को देख के अगर नोट्स बनाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ ITA में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके पेपर से बाहर जाए। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये वीडियो लगातार तरीके से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं यही आशा आपसे रख सकता हूँ। और दोस्तों, मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगा आपके साथ, दिन रात एक करूँगा आपके साथ। इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अपन बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की। कल देखो दोस्तों, हम शुरू की क्लास में पढ़ी नहीं थी। पहले भाग फर्स्ट के अंदर पढ़ा था भाई मोटर क्या होती है क्या नहीं होती है, इसमें कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है, कौन से किस सिद्धांत पे कार्य करती है। उसके बाद में कल पढ़ा था कि फेराडे के बाएं हाथ के नियम में किस हिसाब से फेराडे जी ने बताया था अंगुली क्या काम करती है, अंगूठा क्या काम करता है, मध्य में अंगुली क्या कार्य होती है। उसके बाद में बल्ला गुण की बात कर ली थी। आज बात करेंगे सीरीज मोटर की। तो दोस्तों, क्या है कि सीरीज मोटर क्या है कि डीसी सीरीज मोटरों के अंदर भाग फर्स्ट है ये सीरीज मोटर का। डीसी सीरीज मोटर का भाग फर्स्ट है डीसी सीरीज मोटर है ना। इसकी बेसिक सी ज़्यादा कोई खास कहानी नहीं है, ये बेसिक सी बातें हैं जो ध्यान रखनी होगी। 10-20 लाइनें होती है इसकी जो ध्यान रखनी होगी बातें, जो कंपटीशन के अंदर भी यही बातें पूछी जाती है और आपके ITA लेवल से भी यही बातें पूछी जाती है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये डीसी सीरीज मोटर आप नोट्स बनाना और बताना कि कैसे आपको ये अच्छी वीडियो लगी या नहीं लगी, या किस हिसाब से आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, सीरीज मोटर की बात करें तो ये डीसी मोटर का ही एक पार्ट है जिसके अंदर 3 भागों में डीसी मोटर को बांटा गया था। पहला भाग है सीरीज मोटर का, तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया भी था। दूसरी होती है शंट मोटर, तीसरी होती है कंपाउंड मोटर। फिर कंपाउंड मोटर के 2 भाग हो जाते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। तो अपन पहला भाग पढ़ रहे हैं आज। डीसी मोटर का भाग है फर्स्ट, ये डीसी मोटर का भाग है फर्स्ट। इसको मैंने 2 भागों में बांटा है, ये भाग है फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें आज इसका परिचय देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं ये बातें इसमें देखेंगे। दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जो उसका प्रारंभिक बल्ला गुण उच्च होता है। दूसरी बात, इसमें होती है 2 वाइंडिंग, एक सीरीज वाइंडिंग एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो सीरीज वाइंडिंग क्या होती है और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, ये दोनों वाइंडिंग अलग अलग होती है। सीरीज वाइंडिंग होती है जो मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सीरीज मोटर के अंदर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, जिस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है। क्योंकि इस जो आर्मेचर के अंदर जो धार आ जाती है, आर्मेचर के अंदर जो धार आ जाती है ना, आर्मेचर के अंदर जो धार आ जाती है वो सीरीज फील्ड के होते हुए जाती है, सीरीज फील्ड के अंदर से, सीरीज फील्ड के अंदर से, है ना। तो इसको लोड बार धारा भी वहन करनी पड़ती है, बार धारा वहन करनी पड़ती है। इसलिए इस सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है। अब बात करें मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है। अब इस तार के प्रतिरोध से पता चलता है, क्योंकि इसका मोटे तार और कम लपेटे के होने का कारण हो गया है कि इसका प्रतिरोध कम होता है। अब आर इसका किस हिसाब से पता करेंगे, जब आपके पास एक मल्टीमीटर होता है उसको ओम पे फिट सीक्वेंस उसको ओम पे रख के उसके बाद में आप इसके चेक कर सकते हो। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होते हैं और आर्मेचर के 2 टर्मिनल होते हैं। ये या तो अंदर से जुड़ के आ जाते हैं और अंदर से नहीं जुड़ते हैं तो इनको अपन बाहर टर्मिनल बॉक्स में 4 खुट्टी होती है, 2 सीरीज की 2 फील्ड की।
तो उनमें से कॉमन कर देते हैं। अब बात करते हैं इनका संयोजन किस हिसाब से होता है कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार है ना। जैसे ये डायग्राम हो गया आपका सीरीज मोटर का है ना, ये हो गया आर्मेचर, ये A1 सिरा है, ये A2 सिरा हो गया, इसको A2 सिरा हो गया, यहाँ कर देता हूँ मैं ना, ये मोटे तार कम लपेटों की है ना, तो इसको D1 D2 ठीक है। फिर इसको देते हैं अपने DC सप्लाई, DC सप्लाई कौन सी DC सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट है ना। अब इनका संयोजन कैसे होता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है, और ये आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में होती है किसके सप्लाई के। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को दोनों को सीरीज क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ठीक है। तो इसलिए इस वाइंडिंग का नाम पड़ गया सीरीज वाइंडिंग। एक तो पहली बात तो याद रखना कि आपको जब ये मोटर दे दी जाए सीरीज मोटर नाम से ये होना चाहिए कि इसके श्रेणी कौन से क्रम में संयोजन किया जाता है इनका, तो इन दोनों वाइंडिंग का सीरीज क्रम में। नाम ही सीधी सी बात है कि भाई सीरीज वाइंडिंग है, तो ध्यान रखना कि सीरीज श्रेणी क्रम में इसका जोड़ा हुआ है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर DC सीरीज मोटर चलती हुई अवस्था के अंदर अगर उसका किसी भी तरीका का कोई भी वाइंडिंग अगर उखड़ जाती है या टूट जाती है तो क्या मोटर चलेगी क्या। तो आपको सब ये पता होना चाहिए, अगर चलती हुई सीरीज के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हट जाता है, सीरीज में जुड़ा हुआ हट जाता है, तो क्या वो काम करता है क्या, वो काम नहीं करता है। तो इसलिए हमारी मोटर बंद हो जाएगी, चलेगी भी नहीं ठीक है। तो बात करते हैं क्या कि सीरीज मोटर का प्रारंभिक बल गुण उच्च होता है। दूसरी एक इसकी खासियत होती है इसको नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए, कि नो लोड पे इसकी उच्च गति होती है, इसकी गति इतनी खतरनाक होती है कि अगर राउंड मारने लग जाती है तो इतनी खतरनाक गति पकड़ लेती है कि ये वाइंडिंग उखड़ सकती है इसकी और भारी नुकसान हो सकता है ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी गति और जो बार और गति और लोड धारा और गति के अंदर ठीक है। तो इसकी लोड धारा होती है उसको मैं IL से दर्शा सकता हूँ ना। तो IL किसके समानुपाती होती है, किसके बराबर होती है, आर्मेचर धारा के। आर्मेचर धारा के बराबर कौन होती है, सीरीज फील्ड धारा ठीक है। तो ये तीनों बराबर होती है ठीक है। अगर आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड धारा भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, अगर ये घटेगी तो ये दोनों भी घटेगी ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी कि भाई इसकी गति होती है वो लोड धारा, जैसे मान लो आपकी आर्मेचर धारा है, आर्मेचर धारा बढ़ गई तो सीरीज फ्लक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये भी कह सकता हूँ कि सीरीज फ्लक्स है जो आर्मेचर धारा के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी आर्मेचर धारा है ठीक है, उसी के अनुसार सीरीज फ्लक्स बढ़ना प्रारंभ करता है ठीक है। अगर आर्मेचर धारा का एक आर्मेचर धारा को अगर मैं शून्य कर देता हूँ तो क्या सीरीज फ्लक्स, सीरीज धारा भी होगी ना शून्य, यह सीरीज फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। सीरीज फ्लक्स भी शून्य हुआ और नहीं हुआ। तो ये बातें इसकी बेसिक सी बातें होती हैं। तो इसका एक नोट्स रूप में मैं छोटी सी, ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं है, इसके छोटी सी भाग 2 बना दिए। और हाँ दूसरी बात इसमें अगर स्टार्टर की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर था। एक क्वेश्चन आता है कि अगर सीरीज मोटर के अंदर कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है। शंट मोटर के अंदर 3 पॉइंट स्टार्टर, कंपाउंड मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में। अगर कार्यशैली की बात करें तो कार्य कहाँ उपयोग होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल जहाँ प्रारंभिक बल आघूर्ण की जरूरत होती है, उस बल आघूर्ण की, वहाँ उन कार्यों के अंदर सीरीज मोटर का काम में लिया जाता है। सीरीज मोटर जैसे रेलवे इंजन के अंदर, ट्रैक्शन कार्यों के अंदर, क्रेन के अंदर, होस्टेट के अंदर, इन सभी के अंदर सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है ठीक है। तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद में इसके कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, फिर वो आगे और बता देता हूँ ना। पहले आप इसका डायग्राम नोट कीजिए। अब कनेक्शनों की बात करें, अपन डायग्राम बनाने से पहले एक बार कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे मैंने ये सीरीज मोटर बनाई है तो आप कहोगे कि सर ये D1 एक हो गया सिरा, ये D2 एक सिरा हो गया, आर्मेचर का A1 हो गया और A2 हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आर्मेचर, एक तो आर्मेचर का सिरा, एक तो आर्मेचर का सिरा A1 A2 ले लो और एक D1, तो इन दोनों को कॉमन कर देते हैं अपन, इन दोनों को कॉमन करके टेप कर देते हैं ठीक है। अब स्टार्टर में अगर इनको जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना बात को, कनेक्शन डायग्राम में ऐसे बता देता हूँ, फिर बाद में अगर इसका डायग्राम आगे अगर प्रैक्टिकल करेंगे तब उसके बाद में बताया जाएगा। और ना अगर स्टार्टर की बात करें तो ये तो जुड़ जाता है NVC पर,
एनवीसी पर, 9 वोल्ट कॉइल पर, 9 वोल्ट कॉइल पर। एक सिरा आर्मेचर का लाइन पे चला जाता है और एक चला जाता है कॉमन पर। तो अपना सप्लाई कौन से पे देते हैं? सप्लाई तो भाई दो ही तो देंगे, 2 तार तो आएंगे, तो एक तो दे देंगे लाइन पे और एक दे देंगे एनवीसी पे, ठीक है। आर्म इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग के D2 को आप लाइन पे भी दे सकते हो, एक ही बात है वो, चाहे आर्मेचर का दे दो और चाहे इसका दे दो, एक ही बात होती है। तो एक तो कनेक्शन कहाँ से उठाने हैं आपको कि सीरीज का और आर्मेचर का, दोनों के एक एक पॉइंट लेके उनको कॉमन करना है, और कॉमन करके डायरेक्ट अगर बगैर स्टार्टर चला तो इनको टैप कीजिए और फिर बच के 2 सिरा D2 और A1 उन पे सप्लाई दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बगैर स्टार्टर इसको चलाना भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टर का कार्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रण करने का कार्य होता है। तो इसलिए अपने को कभी भी किसी भी मोटर को बगैर स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए भी फायदेमंद होती है, मोटर के लिए फायदेमंद होती है। कई बार क्या है कि अपन चला देते हैं, धारा एकदम से बढ़ जाती है तो मोटर भी जल सकती है, और वहाँ कार्य कर रहे व्यक्ति मोटर अगर अंदर से शॉर्ट हो जाती है तो करंट भी दे सकती है, तो इसलिए उनका भी नुकसान होता है, कार्य कारीगर का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी आपको मैं ये बेसिक सी बात बता रहा हूँ, कल बात करेंगे ना इसका जो स्टार्टर और गति नियंत्रण का, तब करेंगे बात आगे की। लेकिन अभी तो आप ये देखो, आपको बता दिया मैंने क्या, आर्मेचर धारा, सीरीज फील्ड धारा और ये सारी चीज़। तो मैं एक नोट करवा देता हूँ आपको ये चीज़, है ना। और दोस्तों किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटरें हैं कि एक बार है ना, मोटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है, आधे घंटे का पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं। लेकिन मैंने इसको 3 भागों के अंदर, मतलब 3 भागों बनते हैं इसके, लेकिन मैंने 2 भागों में समेटने की कोशिश की है सारी की। इसका प्रैक्टिकल एक अलग, वो तीसरा भाग होगा। बाकी मोटर का परिचय हो जाएगा आज, और कल इसकी गति नियंत्रण का देखेंगे। तो आज पहला पॉइंट अपना आप डालोगे डीसी सीरीज मोटर का भाग फर्स्ट। इस भाग फर्स्ट के अंदर जो पॉइंट मैं इसके नीचे लिखता जाता हूँ वो आप अपनी कॉपी के अंदर ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार लेना। दोस्तों वीडियो को शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। आप मेरा सहयोग करोगे, मैं आपका सहयोग करूंगा, आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, आप तत्व पे तैयार रहूँगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वीडियो मेरा लाइक ही कीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बात इसका थोड़ा बहुत अनुभव हो। तो मैं बात करूँ सीरीज मोटर की, तो पहला पॉइंट हो जाता आपका, यहाँ से चालू कर देते हैं ना। पॉइंट नंबर 1, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च होता है, पहला पॉइंट तो ये, ठीक। 2 नंबर पॉइंट, इसमें 2 वाइंडिंग होती है। अब 2 वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक नंबर बात आर्मेचर वाइंडिंग, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। 2 नंबर हो जाएगी आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। बात करें सीधी संयोजन की, संयोजन की बात करें तो कौन सा संयोजन होता है इनका? श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम में ना दोनों का। अब श्रेणीक्रम में भी किस हिसाब से, यहां से बता देता हूं, श्रेणीक्रम में भी करते हैं अपने। ये आर्मेचर बन गया आपका, यहां से एक लाइन लिख देता हूं, एक सिरा आर्मेचर वाइंडिंग का लेना है, एक सिरा आर्मेचर वाइंडिंग का, और
एक सिरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, इन दोनों वाइंडिंगों को कॉमन करना है। ठीक है। 2 नंबर, बच्चे दोनों सिरों पर सप्लाई देनी है। ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने ये पूरी बता दूंगा तो संयोजन हो गया श्रेणीक्रम में। और संयोजन किस हिसाब से करते हैं? संयोजन किस हिसाब से करते हैं? ये संयोजन किस हिसाब से करते हैं? ये संयोजन करते हैं, एक आर्मेचर का सिरा लीजिए और एक सीरीज फील्ड का वाइंडिंग का सिरा लीजिए, दोनों को कॉमन करना है। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनी होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनी होती है मोटे तार कम लपेटे। क्यों? तो इसके यहां लिख देता हूं मैं, बाहर धारा वहन करती है। अब बात करें यहां से आर्मेचर वाइंडिंग की, ना आर्मेचर वाइंडिंग, ये देखना लाइन यहां से है आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। आर्मेचर वाइंडिंग पतले तार अधिक लपेटों की बनाई जाती है। ठीक है, अधिक तार कम लपेटों की बनाई जाती है। फिर बात करते हैं अपने इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि लोड धारा किसके समानुपाती होती है? आर्मेचर धारा के भी समानुपाती होती है और सीरीज फील्ड धारा के भी समानुपाती होती है। अब बात कर लेता हूं मैं यहां से ही सीरीज फील्ड धारा की। सीरीज फील्ड को ऐसे इसे दर्शाते हैं, तो सीरीज फील्ड धारा होती है आर्मेचर धारा के समानुपाती। अब बात कर लेते हैं सीरीज फ्लक्स की। सीरीज फ्लक्स किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर धारा के समानुपाती। अब बात करते हैं इसके टॉर्क की। पहले एक बार इतना देख लो आप, है ना, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और ये देख लो एक बार, है ना, उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, हो गया। एक बार यूज कर देता हूँ। सीरीज मोटर है, आज वैसे नहीं लाइन टू लाइन में लिखा रहा हूँ, ये बात आपको नोट करनी है और लाइन टू लाइन बताऊँ। पहली बात तो बता देते हैं, सीरीज मोटर का प्रारंभिक बल गुणोत्तर होता है। इसके अंदर 2 वाइंडिंग की जाती है। कौन कौन सी? सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन होता है श्रेणीक्रम में। श्रेणीक्रम में संयोजन किस हिसाब से, इसका संयोजन किस हिसाब से करते हैं कि एक आर्मेचर का सिरा और एक सीरीज फील्ड का सिरा ले लो, एक आर्मेचर का सिरा एक सीरीज फील्ड का सिरा, इन दोनों सिरों को क्या करते हैं? कॉमन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बचे हुए सिरे को क्या करते हैं? बचे हुए सिरे पर अपना सप्लाई दे दें। कौन कौन सा बच गया? एक तो सीरीज का बच गया, एक आर्मेचर का बच गया, मतलब A2 A1 और D2 बच गया, तो इनके ऊपर अपना सप्लाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग तो बनाई जाती है मोटे तार की कम लपेटों की।
ठीक है, क्योंकि ये लोड धारा वहन करती है और लोड धारा ने वहन करती है। और उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आर्मेचर के अंदर जो धारा जाती है ना वो सीरीज फील्ड के होती हुई जाती है, इसलिए इसको लोड वेयर धारा भी वहन करनी पड़ती है, इसलिए इसको मोटे तार की बनाई जाती है। अब आर्मेचर की बात करें, आर्मेचर वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेटों की बनाई जाती है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कम होता है। प्रतिरोध की बात करें तो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक माना जाता है, 1 ओम तक, ठीक है। और इसको मानते हैं 0.2 ओम से लेके 0.5 ओम तक माना जाता है सीरीज फील्ड का। और ये पता किससे चलता है? प्रतिरोध का मेगर से इसका पहचान करते हैं। अगर उस प्रतिरोध की जो वाइंडिंग होती है तो वो तो आर्मेचर वाइंडिंग को मान के चलते हैं अपने, और उसका जो पॉइंटों में जो प्रतिरोध आता है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि लोड धारा किसके समानुपाती होती है? आर्मेचर धारा के समानुपाती होगी और सीरीज फील्ड धारा के समानुपाती होगी। अब बात करें इसकी सीरीज फील्ड धारा, तो सीरीज फील्ड धारा आर्मेचर धारा के समानुपाती होगी और सीरीज फ्लक्स भी क्या होता है? आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अब इसके बाद में इसको मैं इन चीज़ों को तो मिटा देता हूँ, नोट तो कर लिया ना आपने। इसके बाद में आगे देखते हैं कि इसका टॉर्क कैसा होता है, शुरुआती टॉर्क कैसा होता है, उच्च होता है ना, वो किस हिसाब से होता है। पॉइंटों को नोट कर लिया करो भाई, टाइम मिल गया आपको, 1-2 मिनट का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक नंबर बात टॉर्क की कर लेते हैं। टॉर्क बल गुणन, अब इसका जो टॉर्क है ना टी, वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कब भी? संतृप्ति से पहले, संतृप्ति से पहले की बात है। अब ये क्यों होता है टॉर्क? ये कंडीशन क्यों आती है इसकी? ये कंडीशन आती है कि टॉर्क समानुपाती हो गया आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आर्मेचर धारा के समानुपाती हो गया सीरीज फ्लक्स, ठीक, सीरीज फ्लक्स हो गया। तो टी बराबर ये होता है, नहीं होता है, आर्मेचर धारा इंटू सीरीज फ्लक्स, ठीक है। अगर ये सीरीज फ्लक्स से आर्मेचर धारा के समानुपाती सीरीज फ्लक्स होता है कि जितनी आर्मेचर धारा होगी उतना ही सीरीज फ्लक्स बनने में सक्षम होगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, इस सीरीज फ्लक्स की जगह सीधा डायरेक्ट आर्मेचर धारा ही लिख दूँ, तो ये हो गया आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर धारा, ठीक। तो हो गई बात सीधी सी आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। अब ये तो है शुरुआती बल गुण। जैसे जैसे मोटर आपकी 75% गति कर लेती है, 75% मोटर चल जाती है, गति पकड़ लेती है, उसके बाद में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होते ही ये इसका बल गुण कम घट जाता है, जो हो जाता है क्या? आर्मेचर धारा के समानुपाती, ठीक। ये चीज है संतृप्ति से पहले। तो अपन कह सकते हैं कि शुरुआती बल गुण इसका उच्च होता है, इसलिए इस मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए, हमेशा लोड के ऊपर ही चलाना चाहिए। तो ये बात आप लिख लो, ये तो है संतृप्ति से पहले की बात, संतृप्ति से पहले की बात। तो इस चीज को मैंने लिखा है यहाँ डायरेक्ट आर्मेचर धारा, ठीक है। आर्मेचर धारा को इंटू करते हैं तो होती है आपकी I²। अब बात करें 2 नंबर बात है, यहाँ से 2 नंबर बात संतृप्ति के बाद टॉर्क हो जाता है आपका आर्मेचर धारा के समानुपाती। किस समय? संतृप्ति के बाद, मतलब नियत हो जाती है डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग दाप हो जाती है धारा लेने से, एकदम पूरा कहते हैं कि एकदम वो खाना खाने के बाद जो अडका रहती है अपने को, जो लेते हैं ना, वो बात यहाँ लागू होती है कि वो दाब जाती है बिल्कुल लेने में धारा।
और उसके बाद में वो संतृप्त हो जाती है और धारा लेना बंद कर देती है। जितना फ्लक्स बनना होता है उतना बन जाता है और मोटर सुचारू रूप से चालू हो जाती है। और चालू होने के बाद में यह संतृप्ति के बाद में इसका टॉर्क हो जाता है आर्मेचर धारा के समानुपाती। तो क्वेश्चन ये आता है मेरे दोस्तों कि संतृप्ति के बाद में टॉर्क की स्थिति होती है आर्मेचर धारा के समानुपाती। संतृप्ति से पहले जब मोटर स्टार्ट करते हैं प्रारंभ के समय होती है मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, तो ये और नोट करो एक बार ना। हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं यहाँ से, इसको रहने दो एक बार, मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। पॉइंट नंबर 3, फ्लक्स परिवर्तन का प्रभाव। देखो फ्लक्स परिवर्तन का प्रभाव पहले एक बार लिख लो, थोड़ा बड़ा है ना, इसको मिटा ही देते हैं एक बार। तो क्या था 3 नंबर पॉइंट अपना, फ्लक्स परिवर्तन। ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसकी गुणन गति परिवर्तन होगी। क्यों? कि फ्लक्स समानुपाती होता है टॉर्क के। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि n समानुपाती फ्लक्स। अब ये कंडीशन क्यों होती है और बताऊं। जैसे फ्लक्स को आप मानते हो आर्मेचर धारा के समानुपाती, सीरीज फ्लक्स को। ठीक है, जैसे जैसे टॉर्क लोड धारा के समानुपाती होता है ना भाई, जितनी लोड धारा होगी उतनी टॉर्क भी तो होगा ना। टॉर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे जैसे लोड धारा बढ़ेगी भाई, कह सकता हूं मैं ये बात कि लोड धारा समानुपाती हुई थी आर्मेचर धारा के समानुपाती, तो लोड धारा समानुपाती टॉर्क भी होता है। जैसे जैसे आपकी लोड धारा बढ़ेगी टॉर्क का मान भी IL बढ़ेगा, तो टॉर्क का मान भी बढ़ेगा। अगर ये घट गया तो ये मान के चलिए इसका ये भी बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद में आर्मेचर धारा के समानुपाती हो गया। तो ये बात है, जब ये आर्मेचर धारा को आप बढ़ाओगे, आर्मेचर धारा बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा। अगर यहाँ से n समानुपाती I, n समानुपाती सीरीज फ्लक्स हो गया, तो अगर गुणन गति बढ़ाना चाहते हो आप तो इसको घटाना होगा। अगर इसको घटाना होता है, फ्लक्स को, सीरीज फ्लक्स को घटाना होता है, तो आपको क्या करना होगा, आर्मेचर की धारा को घटाना होगा। अगर आर्मेचर की धारा घटाओगे तो सीरीज फ्लक्स घट जाएगा और इधर से ये गुणन गति बढ़ जाएगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लक्स में परिवर्तन से सीरीज मोटर की गुणन गति भी परिवर्तन होती है। तो डायरेक्टली ये सूत्र है आपका, एक यही पूछा जाता है कि फ्लक्स परिवर्तन पे गुणन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं दोस्तों यही कहना है कि फ्लक्स परिवर्तन से सीरीज मोटर की गुणन गति घटती है। और वो क्यों घटती है? क्योंकि फ्लक्स टॉर्क है तुम्हारा, जो टॉर्क किसके समानुपाती होता है, लोड धारा के समानुपाती होता है। अगर लोड धारा कब बढ़ेगी, जब आप आर्मेचर धारा को बढ़ाओगे तो लोड धारा बढ़ेगी। अगर लोड धारा को बढ़ाओगे तो सीरीज वाइंडिंग की धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कर सीरीज वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी तो उसमें सीरीज वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स भी बनेगा। तो ये डायरेक्टली बात इतनी ध्यान रखो कि लोड धारा और सीरीज फ्लक्स तीनों बराबर चलते हैं। ठीक है, अगर आप सीरीज धारा भी कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों समानुपाती होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टॉर्क है जो लोड धारा के समानुपाती होता है, तो अगर लोड टॉर्क बढ़ गया
तो टॉर्क के समानुपाती आप कर रहे हो किसको, समानुपाती कर रहे हो इसको, फ्लक्स को। अगर टॉर्क का मान बढ़ गया तो इसका फ्लक्स का मान भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर फ्लक्स का मान बढ़ गया तो गुणन गति घटती कि नहीं घटती, गुणन गति भी घटती है। तो इसलिए ये कहना है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो मोटर की क्या होती है, गुणन गति परिवर्तन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं एक बार ये चीज़ लिख लो आप, ये बड़ी तो समझाने के लिए बात थी है ना, ये बातें लिख लो आप। ठीक है भाई, ये आपने लिखा। तो इसके बाद में मैं एक बात और बता देता हूँ, 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं अपने। इस 4 नंबर पॉइंट में क्या होता है, 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो 4 नंबर पॉइंट में होता है कि सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सीरीज मोटर के अंदर टू पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है, काम लिया जाता है। अब इस 2 पॉइंट स्टार्टर की और बता देता हूं एक खासियत आपको। इसमें पॉइंट होते हैं, एक तो लाइन का जिसको बोलते हैं, एक तो पॉइंट हो गया। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, जैसे एक ये पॉइंट दोनों कॉमन होते हैं, एक होता है एनवीसी का। ठीक है, ये हो गया लाइन का। अब मैं बताऊं कि कनेक्शन किस हिसाब से करने थे आपको, बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि कनेक्शन हमने कॉमन किया था एक आर्मेचर धारा को। अब आपको बता देता हूं, जैसे आपकी आर्मेचर हो गया, ठीक है, ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, मानता हूं ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, और इस पर आप सप्लाई दे रहे थे। जो ये कॉमन कर रहे हो ना, ये तो इस पर देना था, सॉरी, जो कॉमन कर रहे थे ना ये तार D1 और A1 को कॉमन करके आपको कहाँ देना था, कॉमन वाले तार को देना था एनवीसी पे। अब दोस्तों बच गया कौन सा, एक तो D2 मतलब सीरीज फील्ड का दूसरा भाग, और एक आर्मेचर का A2। अब इनमें से चाहे आप एक तो इस पे दे दो और एक को दे दो आप लाइन पे आर्मेचर वाले को। अब सप्लाई कहाँ देनी थी आपको, एक सप्लाई दे दो आर्मेचर पे और एक दे दो एनवीसी पे। एनवीसी का मतलब होता है एनवीसी नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, जिसमें एक लाइन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, एक एनवीसी होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं बता रहा हूँ ना, कॉमन जो सीरीज और शंट की जो सीरीज और आर्मेचर का जो कॉमन करियो वो कॉमन वाले पे नहीं देना है आपको। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा मोबाइल को इसको देखने लगे कैमरे को। नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, फिर इसकी बात करें अपने कार्य की, उपयोगी तो कहना है आपको प्रारंभिक उच्च बल गुण वाले स्थान पर, प्रारंभिक बल उच्च बल गुण वाले स्थान पर जैसे ऊपर लिख देता हूं ना, रेलवे इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन है ना, ट्रैक्शन
कार्य होस्टेड क्रेन या फिर वैद्युतिक इंजन के अंदर, है ना, वैद्युतिक इंजन के अंदर। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, उच्च पारम्भिक बल गुण की जहाँ जरूरत पड़ी, जैसे क्रेन हो गया, होस्टेट हो गया, रेलवे इंजन हो गया। रेलवे इंजन के एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ भी गया डीलिमीटर में, एनपीसीएल के अंदर कईयों के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसका इलेक्ट्रिकल इंजन में उपयोग किया जाता है। तो वो मोटर आपकी कौन सी, सीरीज मोटर। कौन सी, सीरीज मोटर। और सीरीज मोटर के अलावा एक मोटर होती है, वो यूनिवर्सल मोटर होती है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको दोनों को लेना है। अगर एक एक आता है, या तो आ जाए वो यूनिवर्सल मोटर या फिर आ जाए सीरीज मोटर, तो ज़्यादातर आपको सीरीज मोटर मिलता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दोबारा से सीरीज मोटर का भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद में 2 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर में पॉइंट होते हैं 3, एनवीसी का, लाइन का और एक कॉमन का। तो आपको एनवीसी पर तो देना है आर्मेचर को कॉमन करके, सीरीज फील्ड को कॉमन करके वायर को, उसको एनवीसी पे देना है। और लाइन पे देना है या तो आर्मेचर का दे दो या फिर सीरीज का दे दो, दोनों में से एक का दे दो। फिर कॉमन वाले पे जो, जैसे आप आर्मेचर का तार लाइन पे दे रहे हो तो आपके पास कौन सा बच गया, सीरीज फील्ड का ही तो बच गया। उस सीरीज फील्ड वाले को दे दो कॉमन पे, इस पे जो दे रखा है ना मैंने पहले कॉमन किया यहाँ से दोनों को, तो एनवीसी पे दे दिया। उसके बाद में एक लाइन पे दे दिया आर्मेचर वाला। उसके बाद में जो बच गया सीरीज का, उसको कॉमन पे दे दिया। फिर सप्लाई कौन से पे देते हो, एनवीसी, सॉरी, एक तो लाइन पे दे देते हो और एक एनवीसी पे दे देते हो, और आपकी मोटर सुचारू रूप से चलने लग जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर्स में काम में लिया जाता है। एक बार इसको देख लो, नोट कर लो एक बार, है ना। हो गया भाई। तो अब बात कर लेते हैं इसके नंबर पॉइंट 5 की, सीरीज मोटर के नंबर पॉइंट 5 की। भाई आज मैंने एक देखा, कई को कमेंट 2-3 के फोन आए थे, कमेंट पे आया था कि उन्होंने कहा कि सर आप है ना लिखवाते हो जाते हो। तो मैं एक अब पॉइंट बदलने लग गया थोड़ा सा ना, साथ समझा भी हूँ लिखा भी रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, टॉर्क और बार के बीच में अपन संबंध देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट ये टॉर्क व बार में संबंध। ग्राफ होता है, ग्राफ या ग्राफ ही बोल दो ना, ठीक है। तो मैंने बताया था इसका शुरुआती टॉर्क होता आर्मेचर धारा की वर्ग के समानुपाती, संतृप्ति से पहले का, और एक होता है टॉर्क इसका संतृप्ति के बाद का, आर्मेचर धारा के समानुपाती। ठीक है, बाद का। अब ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ऐसे ग्राफ बना हुआ होता आपका, ये ग्राफ है, इस हिसाब से ये आपका टॉर्क हो जाता है, ये आपका लोड हो जाता है IL ना। तो इसमें संबंध इस हिसाब से बताया हुआ है। इस हिसाब से यहाँ से इस पर। तो मैंने कहा था आपको कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, आपका लोड बढ़ेगा, तो मैंने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों कि टॉर्क का मान भी बढ़ेगा। लोड धारा बढ़ेगी, टॉर्क का मान बढ़ेगा। ऐसे करते हुए ये हो जाता आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। तो ये किस हिसाब से हुआ था पहले बताया था, अब और बता देता हूँ कि भाई देखो आर्मेचर धारा के समानुपाती हो गई लोड धारा। ठीक है, तो यहाँ भी मैं ये भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, IL बराबर है आर्मेचर धारा, बात एक ही है ये।
तो मैंने कहा था कि लोड धारा आर्मेचर धारा के बराबर होती है, तो आर्मेचर धारा के बराबर होता है सीरीज फ्लक्स, हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ सीरीज फ्लक्स आर्मेचर धारा के बराबर, तो टी बराबर हो गया आर्मेचर धारा का वर्ग इंटू सीरीज फ्लक्स। अब इस सीरीज फ्लक्स की जगह मैं आर्मेचर धारा ही रख सकता हूँ भाई, जितनी आर्मेचर धारा होगी उतना ही सीरीज फ्लक्स होगा, ठीक है। तो आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फ्लक्स हो गया, तो सीरीज फ्लक्स होता है तो मैं लिख सकता हूँ आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर धारा। तो बात आ जाती है आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर धारा हो गई आर्मेचर का स्क्वायर। तो इसका ग्राफ एक तो आर्मेचर धारा टॉर्क और बार के अंदर ग्राफ बन जाता है। जैसे जैसे आपको इसको बढ़ाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। जैसे ये ग्राफ थोड़ा सा किताब में भी सही नहीं था, इस हिसाब से बताइए, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार, किस हिसाब से भाई टॉर्क और बार के मध्य ग्राफ बनता है, और उसको अपन कह भी सकते हैं लोड धारा बराबर आर्मेचर धारा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोड धारा किसके समानुपाती होती है? आर्मेचर धारा के, और आर्मेचर धारा के समानुपाती कौन होता है? तुम्हारा सीरीज फ्लक्स। अगर सीरीज फ्लक्स बढ़ गया तो लोड धारा बढ़ गई, और लोड धारा बढ़ गई तो आपकी आर्मेचर धारा बढ़ गई, और आर्मेचर धारा बढ़ गई या लोड धारा बढ़ गई तो आपको टॉर्क भी बढ़ गया। लेकिन संतृप्ति के बाद में आपका हो जाता है टॉर्क आर्मेचर धारा के बराबर। जब वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपकी धारा लेने से दाफ जाती है तो ये वाइंडिंग हो जाती है आर्मेचर धारा के बराबर टॉर्क आपका, ठीक है। तब जाके आप ये 75% के ऊपर होता है। जैसे आपकी मोटर 75% गति पकड़ लेती है ना, उसके बाद में मोटर वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग संतृप्त हो जाती है, उसके बाद में वो बिल्कुल हो जाती है, उसके बाद में दाब जाती है कि धारा आप नहीं ले सकती, जितनी हैसियत थी उसने ले ली, ठीक है। तो एक बार ये और कर लो। ये संतृप्ति के बाद का इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रारंभिक समय के अंदर सीरीज मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर धारा के समानुपाती। और सर्व बला गुण अंतिम जो स्टेज पूछी जाती है तो वो अंतिम जाते जाते वो हो जाती है क्या? आर्मेचर धारा के समानुपाती। संतृप्ति के बाद का पूछा जाए तो आर्मेचर धारा के समानुपाती। एक बार उतारना भाई इसको ने, उतारना, और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी किया करो। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, आप नहीं तो मैं नहीं। हाँ भाई, अब एक दूसरा ग्राफ होता है इसका 6 नंबर पॉइंट के अंदर बात कर लेते हैं, गति और भार के मध्य। यहां से मैं कर देता हूं टॉर्क को उठा के गति और भार के मध्य, गति व भार के मध्य ग्राफ। कैमरा को थोड़ा सीधा करना। देखो भाई, मैंने पहले बता दिया था गति और भार के मध्य n समानुपाती होता आपका फ्लक्स। अब बात यहाँ से, फ्लक्स सीरीज फ्लक्स होता है समानुपाती लोड धारा के। क्यों होता है भाई? अरे पहले मैंने बताया था कि लोड धारा बराबर आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फ्लक्स सीरीज फील्ड धारा, ठीक। अब बात यह है कि अगर आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फ्लक्स है तो यह भी बराबर हो, फाक नहीं हुआ कि तीनों चीज़ बराबर चलती है ये, ठीक है, तीनों चीज़ें बराबर चलती है। तो इसलिए ये हो गया ये बात। तो कह सकते हैं ना कि अगर आर्मेचर गुणन गति समानुपाती सीरीज फ्लक्स, तो अगर आपको गुणन गति कम करनी है, बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो लोड धारा को कम करोगे, लोड धारा को कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगी। आर्मेचर धारा को कम करोगे, आर्मेचर धारा को कम करोगे तो ये तीनों चीज़ कम होती जाएगी। इसको कम करोगे फिर ये कम हो जाएगी, ये भी कम होगी, सीरीज फ्लक्स भी कम बनने लगेगा। उसके बाद में क्या होता है कि अगर ये सीरीज फ्लक्स कम हो जाता है तो आपकी गुणन गति बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ जाता है, फ्लक्स बढ़ता है, तो इसकी गुणन गति भी बढ़ती है, कम हो जाती है। तो मैं ये डायरेक्टली
पहले बता दिया फ्लक्स के अंदर परिवर्तन और उसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन की वाली बात की थी ना, वो सेम बात है। लोड धारा किसके समानुपाती होती है? सीरीज फ्लक्स के समानुपाती भी होती है, आर्मेचर धारा के समानुपाती भी होती है। और अगर आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है सीरीज फ्लक्स, अगर सीरीज फ्लक्स को बढ़ाओगे तो आपकी घूर्णन गति कम हो जाएगी। और अगर आप इसको लोड धारा को बढ़ाओगे तो सीरीज फ्लक्स भी बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ते आपकी घूर्णन गति घट जाएगी। तो इसलिए आपको एक ग्राफ बना देता हूं, इसकी ग्राफ होती है ये। ग्राफ तो लोड, ठीक, ये हो गया एन। तो इसकी ग्राफ बनती है इस हिसाब से, चपटी, ठीक है। अब ये चीज़ समझने की बात यही है कि भाई एन समानुपाती फाई, तो मैं कह सकता हूँ कि आई एल बराबर सीरीज फ्लक्स, तो सीरीज फ्लक्स से बराबर होता है आर्मेचर धारा। अगर ये तीनों चीज़ बराबर चलती है, आर लोड धारा बराबर आर्मेचर धारा और बराबर सीरीज धारा, तो ध्यान रखना कि अगर आप सीरीज फ्लक्स को बढ़ाओगे तो आपकी घूर्णन गति घट जाएगी और सीरीज फ्लक्स को घटाओगे तो आपकी घूर्णन गति बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों आज अपना पार्ट यहाँ तक हो गया। अब बच गए इसमें उसकी टू स्टार्टर आ गया। स्टार्टर के बारे में मैंने बता दिया, 2 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है इसका, और उसको एक को कॉमन पे, एक को एनवीसी पे और एक को लाइन पे, ठीक है। कॉमन पे कौन सा जाता है? कोई सा दे दो, आर्मेचर दे दो, चाहिए सीरीज का दे दो। एनवीसी पे कौन जाता है? जो सीरीज और आर्मेचर का जो कॉमन करते हैं वो दे दो एनवीसी पे, लाइन पे आर्मेचर का दे दो और कॉमन पे दे दो आप सीरीज फील्ड का। ये सारी बातें हो गई। और अंतिम बात ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए। और दोस्तों कहीं अगर ये कोई बात कुछ पूछनी हो तो अपने कमेंट पे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। अगले क्लास में देखेंगे अपना कल इसकी घूर्णन गति को परिवर्तन करना। आज भाग सीरीज मोटर का फर्स्ट है, कल भाग सेकेंड भी लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको घूर्णन गति परिवर्तन करना सिखाएंगे, जो कितनी तरीके से इसकी घूर्णन गति होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें लगती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।